कथा कहती है दुनिया का सबसे पहला लुटेरा व्यक्ति अगर कहीं बसता है तो अपने खुद के घर में बसता है, कहीं दूसरा नहीं बसता। एक दादाजी मरे, बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी की चादर बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का कपड़ा बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का जो गद्दा है, चटाई है, वो बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, क्योंकि दादाजी मर गए, दादाजी चले गए। पोता मां की गोद में आकर बैठ गया और माता से गोद में आकर बैठा तो क्या देख रहा था कि दादाजी मर गए, उनके गले में से सोने की चेन परिवार के लोग निकाल रहे थे। पोते ने अपनी मां का गाल पर हाथ लगाकर ओ मां, दादाजी का चद्दर बाहर फेंक दिया। क्यों? मां ने कहा तुम्हारे दादा मर गए इसलिए चादर पर सोते थे, चादर फेंक दिया। जो वो प्रयोग करते थे, जो यूज करते थे, वो फेंक दिया। तो पोते ने कहा मां ला ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं। ला मुझे ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूं। मां ने तुरंत बेटे के गाल पर एक थप्पड़ दिया। पागल हो गया, सोने की चेन कोई फेंकी जाती है? मां तूने ही तो कहा कि दादा जो यूज में सामग्री लेते थे, जो प्रयोग में लेते थे, वो सामग्री फेंक दी जाए। चादर ओढ़े थे, चादर फेंक दी, दवाइयां फेंक दी, चश्मा फेंक दिया, डंडा फेंक दिया, जो सामान थे वो फेंक दिया, सारा सामान फेंक दिया गया। तो मां ला मैं ये सोने की चेन भी फेंक आता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हमारे घर में बसता है। रात को मरोगे, सुबह तक तन पर जितना जेवर आभूषण माणिक मोती है सब निकाल लिया जाएगा। केवल गले में एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा। केवल एक तुलसी की माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी रहेगी, बाकी का कुछ नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ निकाल लिया जाएगा। परिवार वालों ने दुकान ले ली, परिवार वालों ने घर ले लिया, परिवार वालों ने व्यापार ले लिया, परिवार वालों ने व्यवसाय ले लिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। पारो आखिरी में अपने बेटे के साथ में रहती है। भले बेटे का नाम नसीब से रख दिया हो कि ये किस्मत वाला होगा, किस्मत वाला होगा, पर वही किस्मत नहीं है महाराज, कोई किस्मत। कितना अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। परिवार से, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, मोहल्ले से, दुनिया से लड़ना सरल है। पर अग्नि पुराण की कथा कहती है अपने नसीब से लड़ना कठिन है, अपनी किस्मत से लड़ना कठिन है। भाग्य में जो लिखा है वो भोगना पड़ता ही है। मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है, आपको और हमको अपने अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, आपको और हमको ये सारे भोग भोगना ही पड़ेगा। भगवान राम भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनको भी अपने कर्म की गति का स्मरण करना पड़ा। शास्त्र कहता है भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु महात्मा जोगी से नहीं डरना, मत डरो। तपस्वियों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुपकर बाली के पांव में बाण मारा था, छुपकर बाण दिया था, तो भगवान कृष्ण अवतार में वही बाण भगवान को भी छुपकर लगा है। कर्म का भोग। एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा था।